बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन कराऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने बीएससी लेवल के लिए जब क्वेश्चंस करवाए ना, तो उसमें स्टूडेंट आपको इस तरह के क्वेश्चंस गिवन थे। और जो मैं नेक्स्ट पेज शो कर रही हूँ, इसमें इक्वेशंस भी इस तरह की आपको बनाने के लिए दी गई थी कि जो आपने करना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये किस तरीके से सॉल्व करें। स्टूडेंट, ये तो सिंपल इक्वेशंस है। इक्वेशंस आपने क्या इक्वल करना होता है, कट करना है, आपने अपनी वैल्यूज फाइंड कर लेना। अब जो प्रीवियस भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहे हो ना, मैं आज आपको ये मेथड समझाऊंगी कि आपने करना किस तरीके से। सबसे पहले स्टूडेंट, बार बार आपको कहती हूँ कि जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, आप गौर से पहले आराम से तहम्मुल से पढ़ें कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको क्या गिवन है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट जल्दी में अपना पेपर सॉल्व कर तो लेते हैं, उन्हें आता भी है, बट वो अपने क्वेश्चंस को देखते नहीं है सही तरीके से, या तो कुछ स्किप करके आ जाते हैं, या वो क्या करते हैं कि जल्दी में गलत चीज़ समझ जाते हैं और वो गलत तरीके से सॉल्व कर आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। आज की जो एग्जांपल्स हैं हमारी, वो है 14.10। प्रीवियस जो एग्जांपल्स हैं वो हमने जिस टॉपिक से रिलेटेड थी वो पढ़ ली हैं, वो आपने देखनी है। वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कोरिलेशन से तमाम के तमाम फार्मूलाज आपने देखने हैं कि कौन सी सिचुएशन में हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है। अब देखिए स्टूडेंट, 14.10 है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर गिवन फ्रॉम पेयर डेटा ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस आपको एक्स गिवन है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आपको एक्स ऑन वाई गिवन है, वाई ऑन एक्स गिवन है। फाइंड आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई हमने फाइंड करना है, एंड मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब स्टूडेंट देखिए, हमने सबसे पहले फाइंड करनी है रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। अब एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स आपने फाइंड करनी होती है। अब देखिए, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, तो एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर एक्स ऑन वाई है तो इट्स मीन एक्स हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई इंडिपेंडेंट है। एक्स ऑन वाई है ना, जो बाद में बताया जा रहा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब अगर मैं वाई को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, यहाँ पे ले जाती हूँ, ये देखिए ना, ये आपके पास इक्वेशन थी, मैं वाई को दूसरी तरफ उठा के लेगी तो मेरे पास माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। अब मेरे पास जो इक्वेशन बन गई ना, वो आ गई है, मतलब 14 इज इक्वल्स टू 214 एंड प्लस 18 वाई इक्वेशन बन गया। हमने तो सिर्फ एक्स लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, 14 को तमाम के जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएंगी वैल्यू। अब देखिए, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास आ गया। फिर वो हमें कह रहे हैं कि जी हमने इनका जी अगर मैं देखूं, क्योंकि मुझे आगे ये रिक्वायर्ड होगा, ये हमारे पास क्या है, अल्फा ए है, और ये हमारे पास आ गया बी। बी क्या है, एक्स ऑन वाई है, तो बी एक्स ऑन वाई हमारे पास क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 14 आ गया। एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन अगर वाई ऑन एक्स देखें तो देखिए सेम हमारे गिवन है, तो हमने वाई को रखते हुए 8 को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। जब आपके पास ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, आप क्या करोगे कि वाई वाली साइड को, एक्स वाली साइड को दूसरी साइड पे ले जाओगे। या मैं वाई को ले आती हूँ ताकि मेरे पास जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाए, तो इसको मैं इस साइड पे लाऊंगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लाऊंगी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। वही सेम चीज़ के फिर हमने 10 को तमाम के नीचे डिवाइड कर देना है। इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये अल्फा होगा, ये बीटा वाई ऑन एक्स हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया। ये तो आ गई एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। अब आपने क्या फाइंड करना है, फिर वो कहते हैं जी कोरिलेशन कोफिशिएंट आर होता है। और आर के लिए भी आपने पढ़ा है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन और स्लोप्स गिवन है रिग्रेशन इक्वेशन के, तो सिंपली आप उनको मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है प्लस का, तो आपके पास 0.6 आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई उन्होंने कहा है, एक्स का नहीं कहा बट वाई का कहा है। अब वाई का स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है और किस तरीके से फाइंड करना है। स्टूडेंट, हमने तो देखने कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, उसको लगाते हुए हम किस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। आपने ये फार्मूला अभी पढ़ कर आए हो, हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बी वाई ऑन एक्स आपको अभी हमने फाइंड किया, हमें गिवन है। हमें सिर्फ एस ए वाई नहीं गिवन, एस एक्स हमने ये फाइंड करना है, फार्मूला है और ये ऑलरेडी आपको गिवन भी है, तो ये 3 है हमारे पास। क्योंकि हमें वेरिएंस नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे पॉजिटिव। आर एक्स वाई अभी आपने फाइंड किया है, वो हमारे पास क्या है, 0.6 ये हमने।
वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। एस वाई जो है इसको रहने देना 0.6 को आपने इनके नीचे डिवाइड कर देना यहाँ से गेट करके, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 जो है वो आंसर आ जाएगा। लास्ट वन उन्होंने कहा है कि जी आपने बोथ एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन पास थ्रू द पॉइंट एक्स बार, मतलब एवरेज मीन से पास करें। तो स्टूडेंट आपके पास दो इक्वेशंस गिवन हैं क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। अच्छा, मैंने जो कोरिलेशन और रिग्रेशन की इक्वेशंस करवाई ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कहा या तो आप फार्मूला लगा के पुट कर सकते हो या आप इस तरीके से पुट कर सकते हो जो कि मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन जो अब मैं करवाने लगी हूँ। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आप देखें कि हम एक साइड को ना बराबर करके कट कर लेते हैं। अगर मैं इस फुल साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, वो साइड करनी पड़ती है ना, तो मेरे पास क्या जाएगा 5 8 ज़ार 14, 5 10 ज़ार 50 एंड 5 6 ज़ार 330। हमने साइन चेंज करने हैं क्योंकि हमने पहली वैल्यू को कट करना है। यहाँ प्लस था, प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस था, माइनस की जगह प्लस आ गया, माइनस था, माइनस की जगह प्लस आ गया। ये कैंसल आउट होगी, ये रह गया वाई बार जो है वो हमारे पास रह गया 32। और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू होगा लगता है, बिकॉज 50 इज ग्रेटर, तो हमने पॉजिटिव साइन लगाया। इसी तरह आप देखेंगे हमारे पास ये प्लस होके हमारे पास आ गया 544 एंड साइन भी आपके पास ग्रेटर का लगा। अब वाई बार फाइन करना है तो आप 32 को इसके नीचे डिवाइड कर लोगे यहाँ से ऐड करके, तो आपके पास 17 आ जाएगा। और अगर आपको जो सेकंड इक्वेशन हो उसको फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास वाई बार या एक्स बार में से किसी एक की भी वैल्यू आ जाती है ना, तो आप उसकी वैल्यू पुट करें और उसका आंसर ले लें। अब देखिए हमारे पास क्या 8x बार माइनस 10 वाई बार इज इक्वल्स टू माइनस 66 की इक्वेशन। आपने वाई बार की जगह 17 पुट किया तो आंसर क्या आ गया 13। तो ये आपके पास स्टूडेंट एग्जाम्पल्स थी। अगर आपसे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपने इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको समझाया हैंडल करने हैं। क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़ना है। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।